तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया को भी बताया था लास्ट क्लास में आपको कि बैक्टीरिया को अगर बाहर देखेंगे तो बैक्टीरिया के सबसे बाहर में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन मिलेगी जिसका नाम होगा सेल वॉल। सेल वॉल सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को छोड़कर। उस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती है उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, स्मॉलेस्ट सेल है। बाकी सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी होती थी? बाकी सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन नाम के केमिकल बनी थी। पेप्टाइडोग्लाइकिन नाम के केमिकल की बनी थी। पेप्टाइडोग्लाइकिन को म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। म्यूरिन, MURIN, म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, MURIN, म्यूरिन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बैक्टीरिया में सेकेंड लेयर जो है सेल वॉल के बाद। सेल वॉल के बाद और सेकेंड लेयर जो है इस लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं इसको। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेकेंड लेयर है। और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है? ये रहा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है लिपिड और प्रोटीन से, और लिपिड और प्रोटीन को एक साथ कहते हैं लाइपोप्रोटीन। सारे ऑर्गेनिज के शरीर की सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, और लिपिड और प्रोटीन को एक साथ कहते हैं लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो लाइपोप्रोटीन से बना हुआ है इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है, ये देख पा रहे हैं खाली जगह बिटवीन द ब्लैंक्स। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के इस बीच की जगह कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जानते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की खाली जगह को पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब याद रखिएगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में बहुत तरह के एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में यहाँ पर बहुत तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे एंजाइम्स आपके शरीर के लाइसोसोम में पाए जाते हैं, लाइक दैट वहां पर भी एंजाइम्स होते हैं। और इसलिए बैक्टीरिया के शरीर में लाइसोसोम होता है या नहीं होता? नहीं होता। बैक्टीरिया में कोई लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जब बैक्टीरिया में लाइसोसोम नहीं है तो बैक्टीरिया में लाइसोसोम की तरह काम कौन करेगा? बिहेव लाइक अ लाइसोसोम, यही पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और इसी पेरीप्लाज्मिक स्पेस को इसीलिए कहा गया है एनालॉगस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का एनालॉगस कहा गया है। लाइसोसोम का काम क्या है? सुसाइडल बैग कहते हैं, पढ़े होगे आप। सबको मार देना। क्यों मार देता है? वहां एंजाइम्स भरे होते हैं लाइसोसोम के अंदर। ऐसे ही वही टाइप के एंजाइम यहाँ पर भी भरे होते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। तो जो काम लाइसोसोम करता है वही काम ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस करता है बैक्टीरिया में। हमारे शरीर में लाइसोसोम जो काम करता है तो बैक्टीरिया के शरीर में वही काम पेरीप्लाज्मिक स्पेस में करते हैं। दोनों का काम सेम है। आपने क्लास 10 पढ़कर आए होंगे, होमोलॉगस और एनालॉगस। अगर दिखने में सेम हो, स्ट्रक्चर वाइज सेम हो तो उसको होमोलॉगस कहते थे, और अगर फंक्शन सेम हो तो एनालॉगस कहते थे। यहाँ पर लाइसोसोम और पेरीप्लाज्मिक स्पेस का फंक्शन मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा रिलेशन है? ये एनालॉगस। क्या लगेगा? पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज ऑल्सो नोन एज एनालॉगस ऑफ लाइसोसोम। पेरीप्लाज्मिक स्पेस को लाइसोसोम का एनालॉगस कहते हैं। एनालॉगस, जो काम आपका लाइसोसोम करता है वही काम पेरीप्लाज्मिक स्पेस करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। अब बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जगह को। यहाँ पर इस जगह में जो भी चीज भरा हुआ है उसे करेंगे साइटोसोल, और यहाँ जो कुछ भरा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। तो तीन ग्रुप देख पा रहे हैं आप। सबसे बाहर में सेल वॉल, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज भरी हुई है क्या है? साइटोप्लाज्म। जो कोई थोड़ा डिटेल में जानना चाहता है, थोड़ी इच्छा रखता है डिटेल में जानने की, तो वो जान लो कि सेल वॉल किस चीज से बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकिन से या म्यूरिन से। इतना तो सबको जानना है कि सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन का बना हुआ होता है या म्यूरिन का बना हुआ होता है। लेकिन
अब जिनको डिटेल में समझना है सिर्फ वही देखेंगे यहाँ पर, सबके जरूरी नहीं है। जो बच्चे थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए है ये अभी का लाइन। क्या चीज कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? कोई पूछे बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। आपसे कोई पूछे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है? तो आपको पता है किसका बना है? पेप्टाइडोग्लाइकिन नाम के केमिकल का। इतनी बात तो पता ही है। अब पेप्टाइडोग्लाइकिन को यूरिन भी कहते हैं, ये भी पता है ना। अब आगे पढ़ते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकिन किससे बना होता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी थी? पेप्टाइडोग्लाइकिन। अब कोई पूछे पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या चीज का बना हुआ होता है? ये क्या चीज है पेप्टाइडोग्लाइकिन? हम नहीं जानते, बताइए क्या है। कोई पूछे अगर ऐसा क्वेश्चन तो उसका आंसर है पेप्टाइडोग्लाइकिन 3 चीजों से मिलकर बना है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक है पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड्स। दूसरा है अमाइनो शुगर, और तीसरा है अमाइनो एसिड। ये 3 चीजें जब मिलती हैं तब जाकर बनता है आपका पेप्टाइडोग्लाइकिन। अमाइनो शुगर, अमाइनो एसिड। तो रिपीट करते हैं, कोई पूछे आपसे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? तो आंसर होगा पेप्टाइडोग्लाइकिन। फिर कोई पूछे पेप्टाइडोग्लाइकिन किसका बना होता है? आंसर होगा पॉलीसैकेराइड्स, अमाइनो शुगर और अमाइनो एसिड। फिर किसी के मन में और क्यूरियोसिटी आए कि कौन सा पॉलीसैकेराइड्स होता है? पॉलीसैकेराइड तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो पॉलीसैकेराइड्स होता है वो क्या चीज से बना होता है? तो पॉलीसैकेराइड्स किसके बने होते हैं? तो पॉलीसैकेराइड्स बने होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। और मोनोसैकेराइड्स के नाम बताइए, कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स से बना होता है? ग्लूकोज। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। दूसरा मैनोज, बैक्टीरिया की सेल वॉल में मैनोज नाम का केमिकल भी होता है। और तीसरा है गैलेक्टोज। याद रखिएगा, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज नाम के केमिकल जब मिल जाते हैं तब बनता है पॉलीसैकेराइड्स। और ये पॉलीसैकेराइड्स पेप्टाइडोग्लाइकिन बनाता है और पेप्टाइडोग्लाइकिन से सेल वॉल बना हुआ है। फिर देखते हैं अमाइनो शुगर किससे बना हुआ है? अमाइनो शुगर कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है? अमाइनो शुगर की जब बात करते हैं, अमाइनो शुगर में 2 नाम आता है। पहला नाम आता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, पहला नाम है। और दूसरा नाम आता है आपका एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड। ये 2 नाम आते हैं और इनको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NAG, नाग के नाम से जानते हैं, NAG नाग। और इसको शॉर्टकट क्या बोलेंगे? NAM नैम, नाग और नाम। आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है, यहां से आपके नीट का क्वेश्चन आया था कि विच नाग एंड नैम आर प्रेजेंट इन nag and nam are present in the cell wall of बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। बहुत सारे ऑप्शन थे, किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में सेल वॉल की, बैक्टीरिया सेल वॉल में, फंजाई की सेल वॉल में, किसकी सेल वॉल में? नाग और नाम पाया जाता है। नाग और नाम नाम का केमिकल बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है। याद रखिए, किसकी सेल वॉल में? बैक्टीरिया की सेल वॉल में नैग और नैम नाम के 2 केमिकल होते हैं। ये दोनों क्या है? अमाइनो शुगर है। ठीक है, अमाइनो शुगर है, 2 तरह के अमाइनो शुगर होते हैं, नैग और नैम नाम के 2 अमाइनो शुगर किसमें पाए जाते हैं? बैक्टीरिया की सेल वॉल में। और तीसरी बात करें, अमाइनो एसिड की बात करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल में कौन कौन से अमाइनो एसिड पाए जाते हैं? यहां पर 3 अमाइनो एसिड का नाम आएगा। डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड। दूसरा नाम आएगा म्यूरेनिक एसिड,
तो डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, म्यूरेनिक एसिड, ये दो अमाइनो एसिड सब में होते हैं। एक तीसरा अमाइनो एसिड जिसका नाम है टाइकोइक एसिड, TEI, टाइकोइक एसिड। ये तीसरा वाला जो स्पेशल है अमाइनो एसिड, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, प्रेजेंट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। रिपीट करते हैं एक बार, ध्यान से देखेंगे। जब गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज ये तीनों मिल जाते हैं तो पॉलीसेकेराइड बन जाता है। एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन-एसिटाइल यूरेनिक एसिड मिल जाता है तो अमाइनो शुगर बन जाता है। और जब डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, यूरेनिक एसिड और टाइकोइक एसिड मिल जाते हैं तो अमाइनो एसिड है ये तीनों। और ये सब मिल जाते हैं, जब ये सारे केमिकल जितने भी काले पेन से लिखे हैं ना, ये सब मिल जाते हैं तो आपका बनता है पेप्टाइडोग्लाइकिन। तो आपसे कोई पूछे बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या क्या होता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल में ग्लूकोज है, हाँ है। मैनोज है, हाँ। गैलेक्टोज है, हाँ। एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, हाँ। एन-एसिटाइल यूरेनिक एसिड है, हाँ। डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड है, हाँ। यूरेनिक एसिड है, हाँ। टाइकोइक एसिड है। याद रखिएगा यहाँ पर बैक्टीरिया का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में टाइकोइक एसिड नहीं पाया जाता। ये बस डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टाइकोइक एसिड होता है, ग्राम निगेटिव में टाइकोइक एसिड नहीं होता है। ये डिफरेंस था आपका। ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या चीज से मिलकर बना होता है, हमने ये पढ़ा। तो ये देखेंगे हम कि ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकिन को बनाते हैं। एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटाइल यूरेनिक एसिड, नाग और नाम ये भी आपके अमाइनो शुगर हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकिन को बनाने में हिस्सेदारी लेते हैं। और डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, म्यूरेनिक एसिड और टाइकोइक एसिड ये तीन एसिड हैं जो कि आपके अमाइनो एसिड हैं और ये भी पेप्टाइडोग्लाइकिन बनाने में मदद करते हैं। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकिन नामक केमिकल बनाते हैं। और इस पेप्टाइडोग्लाइकिन से क्या बनती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल। जिन बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चाहिए है, डिटेल में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, सिर्फ वही इतना डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पढ़ना है वो सिर्फ दो लाइनें देखेंगे। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है और पेप्टाइडोग्लाइकिन में नाग और नाम के दो केमिकल होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आ चुका है एग्जाम में, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटाइल यूरेनिक एसिड, इतना जरूर याद रख लेना। और जो बच्चे डिटेल में पढ़ते हैं वो सारा कुछ जान लेंगे कि बैक्टीरिया के शरीर की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है और वो किस चीज का बना होता है और वो किस चीज का बना होता है। तीन स्टेप बता दिए। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकिन की। पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या बनाता है? अमाइनो एसिड, अमाइनो शुगर और पॉलीसेकेराइड्स। और उसके अंदर ही बता दिया आपको डिटेल में। अच्छा लगा हो तो अच्छी बात, नहीं लगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं डिटेल में। हमने क्या क्या पढ़ा दिया आपको? बैक्टीरिया है ये। बैक्टीरिया के सबसे बाहर क्या थी? सेल वॉल। उसके बाद उसके अंदर क्या होगा? सेल वॉल के अंदर सेकेंड लेयर क्या चीज होगी? सेल मेम्ब्रेन की। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जगह क्या कहेंगे? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जगह में क्या भरा हुआ होगा? साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा। यहाँ पर क्या होगा? साइटोप्लाज्म नाम का चीज भरा हुआ होगा। अब आपसे कोई पूछे कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो कैसा होता है बैक्टीरिया का? हमारे साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में और हमारे साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे शरीर में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल ऑर्गेनल्स हमारे बॉडी में होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर absent। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया की सेल वॉल में, साइटोप्लाज्म में नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब जिन भी सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ
मेम्ब्रेन होती है वो सब बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। इसके बारे में डिटेल में आपको सेल चैप्टर जो आएगा क्लास 11 का सेल चैप्टर, वहां डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। अभी सुन लेते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन होती है। तो पहला नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, न्यूक्लियस। इन सब के चारों तरफ क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। तो बताओ बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होगा? अभी हमने बताया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, जिसके साथ मेम्ब्रेन होती है ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा। तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, याद रखिए बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। लाइसोसोम नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा बैक्टीरिया में? नहीं होगा। तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, बैक्टीरिया में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। इनमें से कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया के शरीर में नहीं होंगे। इतनी सी बात याद समझ में आई कि बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इतनी बात आप समझ लीजिए अच्छे से कि कोई भी बैक्टीरिया की सेल वॉल, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद हम पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता बैक्टीरिया में, लाइसोसोम नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होता, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता बैक्टीरिया को, ठीक है। अभी बताया कि बैक्टीरिया में लाइसोसोम तो नहीं होता, लेकिन लाइसोसोम की तरह काम करने वाला सेल ऐसी कोई चीज होती है जो लाइसोसोम के बदले काम कर दे। हाँ बताया कि आपको कौन? ये जगह पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसकी तरह बिहेव करता है? लाइसोसोम की तरह बिहेव करता है, उसका काम निपटा देता है। फिर हम बात करते हैं और आगे बताइए राइबोसोम, नाम सुने कभी? राइबोसोम, RIB राइबोसोम अगर सुने हैं तो बताइए राइबोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती है? तो याद रखिएगा इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नेकेड सेल ऑर्गेनल्स है। इसके चारों तरफ, बेचारे के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नेकेड होता है ये। और नेकेड सेल ऑर्गेनल्स होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इस वजह से राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। मतलब राइबोसोम यहाँ पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? हाँ पाया जाएगा। याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में कौन प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम होंगे या नहीं होंगे? हाँ होंगे, ये रहे राइबोसोम, ठीक है। तो बैक्टीरिया में राइबोसोम होते हैं या नहीं होते? हाँ होते हैं। क्या नहीं होता बैक्टीरिया में? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होती, लाइसोसोम नहीं होता, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया बेचारा कुछ नहीं है इसमें से। या एक लाइन में सबको ना बोलकर एक लाइन में बोले मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई भी सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया के पास नहीं होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? तो नहीं होता। न्यूक्लियस की जगह कौन होता है? न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियस की जगह कौन रहता है? तो देख सकते हो आप, लाइसोसोम की जगह कौन था? लाइसोसोम की जगह था पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ऐसे ही न्यूक्लियस की जगह में कौन होता है? तो न्यूक्लियस की जगह पे होता है यहां पर न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड नाम का सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। न्यूक्लियस तो नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह पर क्या होता है? न्यूक्लियोइड नाम का सेल ऑर्गेनल होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। अब कोई पूछेगा कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस क्या है, तो हम देखो समझा देते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ये रहा न्यूक्लियस बना रहे सब कुछ, ये एक लेयर मेम्ब्रेन और ये दूसरी लेयर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन होती है। इसे कौन सी मेम्ब्रेन कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियस के चारों तरफ इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, दोनों को एक साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर दो। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन होती कि नहीं होती? हाँ होती है। और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? तो न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस होगा। और क्या होता है अंदर में? अंदर में देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर और क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर तीसरी चीज पाई जाती है, वो क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन धागे जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ये तीन चीज मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस का डायग्राम देखोगे, न्यूक्लियस बनाए हमसे, ये एक न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस में क्या क्या चीज देखने मिलेंगी? सबसे पहली चीज, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। कितनी लेयर? डबल लेयर। दूसरी चीज क्या होगी? न्यूक्लियोलस नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, केंद्रिका हिंदी में कहते हैं। और तीसरा क्रोमैटिन नाम का स्ट्रक्चर होगा। ये तीन चीजें हर न्यूक्लियस में होती ही होती हैं। लेकिन बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को देखें तो बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। न्यूक्लियोलस है या नहीं है? न्यूक्लियोलस भी नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्रोमैटिन है। तो बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है और क्रोमैटिन बस होता है। सिर्फ क्या होता है बैक्टीरिया न्यूक्लियस में? क्रोमैटिन। वो भी कैसा क्रोमैटिन होता है बैक्टीरिया में? इसमें कौन सा था? ट्रू क्रोमैटिन था। इसमें कौन सा था? बैक्टीरिया में फॉल्स क्रोमैटिन होते हैं। कैसे क्रोमैटिन? फॉल्स, नकली क्रोमैटिन। अब असली क्रोमैटिन, नकली क्रोमैटिन कैसे आ गया भैया? असली और नकली क्या है? फॉल्स क्रोमैटिन। तो जब भी आप देखेंगे क्रोमैटिन को देखेंगे, अगर असली और नकली समझा देते हैं। जब भी आप क्रोमैटिन को देखेंगे, क्रोमैटिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीजों से बना होता है? डीएनए और प्रोटीन। क्रोमैटिन दो चीज से बना होता है, डीएनए से और प्रोटीन से। प्रोटीन को देखेंगे, प्रोटीन दो तरह के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देख पा रहे हैं आप? क्या समझे कि बैक्टीरिया का क्रोमैटिन किस चीज से बना होता है? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और सेल मेंबर है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड तो जान ले, हिस्ट्री क्या है उसकी। तो बात करते हैं आज की क्लास में हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हिस्ट्री जान लेते हैं, इसकी डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, बैक्टीरिया कैसे खोजा गया पहली बार। तो बात आती है, जब हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया की बात आती है, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट का नाम सबसे पहली बार आता है। ये घटना थी 1675 की। 1675 की घटना है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक आदमी थे, ये एक आम इंसान थे, कॉमन मैन। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई बहुत बड़े रिसर्चर नहीं थे, एक कॉमन मैन थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो अपनी दुकान पे कपड़े की फैक्ट्री थी इनकी, और अपनी फैक्ट्री पे आराम से एक दिन ले बैठे हुए थे। बैठे बैठे इनकी नजर दूर रखी हुई एक चीज पर गई। इनको दूर में रखी हुई वो चीज बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। एक्चुअली वो चीज छोटी थी, लेकिन दूर से देखने पर, उनको वहां से देखने पर वो चीज बड़ी दिखाई दे रही थी। तब इनके दिमाग में आया कि वो बड़ी क्यों दिख रही है यहां से देखने पे। उन्होंने देखा कि बीच में ग्लास लगा हुआ था, वो ग्लास जिस एंगल पे, जिस थिकनेस पे जैसा लगा हुआ था, वो लेंस की तरह काम कर रहा था, और इस तरह चीजें उनको बड़ी दिख रही थी उस लेंस की वजह से। ठीक है। घटना कब की है? 1675 घटना है। ये घटना उस समय की है जब माइक्रोस्कोप धरती पर बन चुके थे। माइक्रोस्कोप नाम की मशीन बन चुकी थी। माइक्रो मीन्स
स्मॉल और स्कोप मतलब बड़ा करके दिखाए, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने वाली मशीन को कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप तो बन चुके थे, जैक्सन और जेटेरिस नाम के दो साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप पहले ही बना दिए थे, लेकिन माइक्रोस्कोप जो है वो मार्केट में बिकते नहीं थे जैसे अभी बिक रहे हैं मार्केट में। वैसे माइक्रोस्कोप बाजार में मिलते नहीं थे इजिली, पैसे में बिकते नहीं थे। तब की घटना है, ठीक है, कुछ गिने चुने लोगों के पास माइक्रोस्कोप हुआ करता था। तभी एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने देखा कि अगर इस एंगल पे, इस डायरेक्शन पे, इस थिकनेस का अगर लेंस लगा हो, कांच लगा हो, ग्लास लगा हो, तो लेंस की तरह काम करता है। इस इन कॉमन मैन को एंटनी वॉन लीeuwenhoek के मन में आया, क्यों ना हम भी एक माइक्रोस्कोप बना डालें, ऐसी मशीन बना दें जो चीजों को बड़ा करके दिखाए। लग गए उसी दिन से काम में, और इन्होंने भी अपने हाथ से, हैंडमेड, अपने हाथ से एक माइक्रोस्कोप बना ही डाला, एक मशीन बना डाली तो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाए, बड़ी करके दिखाने वाली मशीन, माइक्रोस्कोप बना लिया। किसने बनाया? एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने। कब बनाया? 1675 में। अब सोचो, आप अपने बारे में सोचो, मान लो आप एक माइक्रोस्कोप बनाना शुरू किया आपने, बनाते 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 आपका माइक्रोस्कोप रेडी। अब आपका माइक्रोस्कोप बन गया है, अब आपको इच्छा होगी ना कुछ इसमें देखें, आपको होगी कि नहीं होगी? ऐसे इनको भी हुई होगी, इनको इच्छा हुई कुछ देखें। अब क्या देखें समझ में नहीं आया, माइक्रोस्कोप तो बन गया लेकिन इस मशीन में देखा क्या जाए, छोटी चीज क्या देखी जाए, क्या किया जाए, तो इनके मन में समझ में नहीं आया। उसमें हो रही थी बड़ी तेज बारिश, तो ये गए छत पे, गए अपने घर के बाहर गए और रेन वाटर उठा लाए, बारिश का पानी उठा लाए, ठीक है, रेन वाटर उठा लाए, गटर का पानी उठा लाए, बारिश का पानी जमीन में गिरा, नली से पानी उठा लिए, तो रेन वाटर उठा लिया, गटर का पानी उठा लिया, और उस गटर के पानी को माइक्रोस्कोप में लाकर देखा। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद उनको मन हुआ और क्या देखें, और क्या देखें इस माइक्रोस्कोप में। तो उन्होंने अपना पसीना आ रहा था उनको, स्वेट, उन्होंने अपना स्वेट निकाला, पसीना निकाला, पसीना को माइक्रोस्कोप में देख लिया। मुंह से थूक निकाला, थूक मतलब स्लाइवा, स्लाइवा निकाला और स्लाइवा को माइक्रोस्कोप से देख डाले कैसा दिखता है। रोए, रोने के दौरान आंख से आंसू गिरे, टीयर्स, टीयर्स को उठाकर देख लिए, पानी आंसू को कैसा दिखता है। स्वेट को देख लिए, और क्या देख लिए? अपने बॉडी का चोट लगाए, बॉडी से ब्लड निकलने लगा, अपनी बॉडी का ब्लड निकाले और ब्लड देख डाले। ब्लड मतलब क्या देख लिए? आरबीसी देख लिए, ठीक है, तो ब्लड को देख डाले। और मन किया और क्या देखे, तो इन्होंने अपना सीमेन निकाला, स्पर्म निकाला, और सीमेन निकालकर भी इन्होंने अपना सीमेन निकाला और सीमेन को देख डाले। स्पर्म देख लिए, मतलब इन्होंने स्पर्म को देखा, मतलब स्पर्म हो गया, सीमेन हो गया, ब्लड हो गया, टीयर्स हो गया, स्लाइवा हो गया, इन सभी को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? बॉडी फ्लूइड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बॉडी के फ्लूइड है कि नहीं है? तो बॉडी फ्लूइड को देखा। तो आपसे कोई पूछे कि बॉडी फ्लूइड को पहली बार माइक्रोस्कोप से किसने देखा था? तो बॉडी फ्लूइड को पहली बार माइक्रोस्कोप से एंटनी वॉन लीeuwenhoek नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। सबसे पहले आरबीसी किसने देखी होगी? रेड ब्लड सेल को सबसे पहले आरबीसी को एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने देखा था। सबसे पहले स्पर्म सेल को किसने देखा? स्पर्म को पहली बार किसने देखा होगा? सबसे पहली बार स्पर्म सेल को देखा होगा एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने। कब देखा? 1675 में, ठीक है। बारिश का पानी, गटर का पानी, बहुत कुछ देखा, इनको जो मिला, जो लिक्विड मिला, सब लिक्विड को देखते रहे माइक्रोस्कोप में लगा के कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। इनके मन में क्यूरियोसिटी थी, और क्यूरियोसिटी में हर कुछ ला के, बारिश का पानी, सलाइवा, मुंह से थूक, आंख के आंसू, ब्लड, सीमेन, सब निकाल कर इन्होंने माइक्रोस्कोप में करके देख डाला कैसा दिखता है। जब ये माइक्रोस्कोप में देख रहे थे इन सभी चीजों को, बारिश का पानी देख रहे थे, तो इनको बारिश के पानी में और दांत का कचरा, दांत के बीच में कचरा होता है ना, लकड़ी लेके दांत को खोले और दांत के बीच टीथ स्कम निकला, टीथ स्कम भी देखा। इन्होंने क्या क्या देखा? इन्होंने जब रेन वाटर देख रहे थे, रेन वाटर, बारिश का पानी, गटर का पानी, और टीथ का स्कम देख रहे थे, टीथ स्कम देख रहे थे, टीथ स्कम देख रहे थे। जब टीथ स्कम देख रहे थे ये, और गटर का पानी देख रहे थे ये,
तो उस दौरान टीथ स्कम देखते समय और गटर का पानी देखते समय इनको क्या दिखा, तो पानी में उन्हें एक ऐसा जानवर दिखाई दिया, एक एनिमल जैसा ऑर्गेनिज्म दिखाई दिया, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म दिखा। कैसा दिखा? एनिमल के जैसा एक ऑर्गेनिज्म दिखाई दिया। उन्होंने बोला ये एनिमल आ गया, कहां से आ गया? पानी में। अब आंख से देखे, आंख से देखने पर वो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं दिया। फिर माइक्रोस्कोप देखे, दिखा, आंख से देखने पर नहीं दिखा। तो बोले पानी में एक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म रहता है, एक एनिमल जैसा कोई रहता है और जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस एनिमल का नाम क्या रख दिया? इस एनिमल जैसे दिखने वाली चीज को क्या नाम से पुकारा? इस एनिमल जैसे दिखने वाली चीज को उन्होंने बोला एनिमल क्यूल। क्यूल मतलब होता है एनिमल के जैसा दिखने वाला। बोले पानी में एनिमल क्यूल रहता है, टीथ स्कम में भी वही दिखा। तो पानी में और टीथ स्कम में क्या दिखाई दिया? एनिमल क्यूल दिखाई दिया। एनिमल क्यूल का मतलब एनिमल जैसा दिखने वाला एक। ठीक है, अब उन्होंने देख तो लिया, अब उनको ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने नेचर का सीक्रेट देख डाला है। कोई ऐसी बात देख ली जो नेचुरल चीज, ऐसी चीज देख ली जो सीक्रेट है, जो किसी को नहीं पता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी इस एनिमल क्यूल के बारे में जो भी जाना समझा देखा उसको एक किताब में लिख दिया। अपनी किताब लिखी और इनकी किताब का नाम क्या रखा इन्होंने? अपनी बुक का नाम द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के रहस्य। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर नाम की बुक लिखी। और जब ये बुक लिख गई, उनकी मार्केट में बिक गई, आ गई, तो इस बुक में बताओ द सीक्रेट्स ऑफ नेचर बुक किसने लिखी? था पूछे, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर नाम की बुक किसने लिखी है? एंटनी वॉन लीवनहॉक ने लिखी है। इस बुक में किसके बारे में बताया है? एनिमल क्यूल्स के बारे में बताया है। एनिमल क्यूल को पहली बार उन्होंने कहां देखा? रेन वाटर पे, गटर वाटर पे, और दूसरी बार टीथ स्कम में। फिर आपसे पूछे कैसे देखा? अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा। अब ये किताब तो लिख के चले गए। अब कई वर्षों के बाद जब साइंटिस्ट आए और उनकी किताब को पढ़ा बाद के साइंटिस्टों ने, तो उन्होंने कहा एनिमल क्यूल का जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, कैसा दिखता है एनिमल क्यूल, क्या करता है, कैसा होता है, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा है एनिमल क्यूल का, वो सारा का सारा मैच करता है बैक्टीरिया से। किससे मैच करता है? बैक्टीरिया से। मतलब उन्होंने क्या देखा रहा होगा? पानी में क्या रहते हैं? पानी में बैक्टीरिया रहते हैं। और एंटनी वॉन लीवनहॉक ने पहली बार बैक्टीरिया को देखा होगा। तो सबसे पहली बार बैक्टीरिया किसने देखा? कोई पूछे बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की है? तो आंसर जाता है एंटनी वॉन लीवनहॉक ने। कब की? 1675 में पहली बार बैक्टीरिया को देखा। कहां देखा? बारिश के पानी में। और देखने के बाद उसका नाम क्या रखा? क्या बैक्टीरिया का पुराना नाम बैक्टीरिया था? नहीं, बैक्टीरिया का पुराना नाम क्या था? एनिमल क्यूल। एंटनी वॉन लीवनहॉक ने क्या नाम दिया बैक्टीरिया को? एनिमल क्यूल नाम से पुकारा। और उसके ऊपर एक किताब भी लिखी। किताब का नाम द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के रहस्य, नेचर के रहस्य। ठीक है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया का पुराना नाम क्या है? एनिमल क्यूल। किसने खोजा? एक कॉमन मैन ने खोजा। कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे डिस्कवरी के पहले। एक कॉमन इंसान था, घर में बैठा हुआ था, दुकान में बैठा हुआ था, और बैठे बैठे उसको कोई चीज बड़ी दिख रही थी। उसके मन में आया ये बड़ी क्यों दिख रही है, और उनको मालूम चला कि इस लेंस की वजह से बड़ी दिख रही है। तो उन्होंने सोचा ऐसा लेंस लगाकर एक मशीन बना देते हैं जो हर चीज बड़ी दिखाए। और इस तरह खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से उन्होंने, कॉमन इंसान ने, इतना बड़ा ये डिस्कवरी कर डाला। याद रहेगा आपको एंटनी वॉन लीवनहॉक का नाम। एंटनी वॉन लीवनहॉक ने 1675 में टीथ स्कम और आपके बारिश के पानी, रेन वाटर में पहली बार आपका क्या देखा था? बैक्टीरिया देखा था। और बैक्टीरिया का पुराना नाम एनिमल क्यूल रखा। तो क्वेश्चन है बैक्टीरिया नाम किसने दिया? इसका नामकरण किसने किया? तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कुहन एंड इरेनबर्ग। कुहन एंड इरेनबर्ग नाम के दो साइंटिस्टों ने मिलकर बैक्टीरिया को पहली बार बैक्टीरिया नाम से पुकारा। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम से किसने पुकारा? तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम से पहली बार पुकारने वाले साइंटिस्ट का नाम था कुहन एंड इरेनबर्ग। एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आ चुका है यहां से।
कि बैक्टीरिया का नाम किसने दिया? द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय कुहन एंड इरेनबर्ग। तीसरा नाम बर्गी नाम के एक साइंटिस्ट आए, तीसरे साइंटिस्ट आए बर्गी नाम के साइंटिस्ट ने BERGEY बर्गी नाम के साइंटिस्ट जो आए, इन्होंने भी एक किताब लिखी, बैक्टीरिया के ऊपर एक बुक लिख डाली और इनकी बुक का नाम था मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। इनकी लिखी हुई बुक का नाम था मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। इस नाम की एक किताब लिखी थी, मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी नाम की एक किताब लिखी, किसने? बर्गी नाम के साइंटिस्ट ने। और इनकी ये किताब किसके ऊपर थी? बैक्टीरिया के ऊपर किताब लिखी थी। ये किताब किसके ऊपर लिखी थी? इन्होंने बैक्टीरिया के लिए एक किताब लिखी थी ये किताब। और इनकी लिखी हुई इस किताब को, इतनी अच्छी किताब है बैक्टीरिया की, इतनी अच्छी किताब है कि किताब को तुलना कर दी गई है एक महान ग्रंथ से, बाइबल से। बाइबल नाम सुना होगा? बाइबल में लिखी हुई लाइन जैसे गलत नहीं मानते, बोलते बाइबल में लिखी है लाइन तो सच होगी, वैसे इस किताब में लिखी हुई लाइन बैक्टीरिया के बारे में कुछ भी लिख दिया गया है तो इसको बाइबल से तुलना कर दिया गया है। बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के नाम जानते हैं इस किताब को, बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए बाइबल की तुलना किया, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करना है तो उसके लिए बाइबल की तरह यूज करते हैं इस किताब को। इसमें लिखा है तो एकदम सच होगा। जब देखिएगा बर्गी की लिखी हुई किताब सबसे ज्यादा फेमस हुई, क्या लिखी हुई किताब? मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। और इस किताब को किससे कंपेयर किया गया है? बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन कहा गया, बाइबल कहा गया है। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं चौथे साइंटिस्ट लिस्टर नाम के चौथे साइंटिस्ट आए। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया? लिस्टर ने क्या किया? तो इन्होंने, लिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने दो चीज सिखाया, बैक्टीरिया को पालना और बैक्टीरिया को मारना। दो चीज सिखाया दुनिया को। हमें क्या सिखाया? बैक्टीरिया को कैसे पालते हैं, अगर हमको बैक्टीरिया पालना है तो कैसे पालेंगे, और बैक्टीरिया को मारना है तो कैसे मारेंगे। बैक्टीरिया को पालने को साइंस का टर्म क्या कहेंगे? बैक्टीरिया को पालने को कहेंगे आपका बैक्टीरिया के पालने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? बैक्टीरिया के पालने की प्रोसेस को कहेंगे बैक्टीरियल कल्चर करना। तो बैक्टीरिया का कल्चर करना सिखाया इन्होंने, बैक्टीरियल कल्चर करना सिखाया। कल्चर मतलब पालना होता है, तो बैक्टीरियल कल्चर करना सिखाया। और दूसरी चीज सिखाई बैक्टीरिया को मारना। बैक्टीरिया को मारने को क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन टेक्निक कहते हैं, मारने को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। दो चीज सिखाया उन्होंने। कौन कौन सी टेक्निक सिखाई? बैक्टीरियल कल्चर की टेक्निक सिखाई और स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक सिखाई। दो टेक्निक सिखाकर गए। कौन? लिस्टर नाम के साइंटिस्ट। रिपीट करते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। ल्यूवेनहॉफ ने क्या करके दिया आपको? पहली बार बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने, खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से। और बैक्टीरिया का नाम क्या रखा था? एनिमलक्यूल नाम रखा था। फिर आपके दूसरे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, फिर कुहन नाम के दूसरे साइंटिस्ट आए। कुहन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम दिया। बर्गी ने क्या किया? बर्गी ने किताब लिखी थी किसके लिए? बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए। और उनकी इस लिखी हुई किताब का नाम क्या था? मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। चौथे साइंटिस्ट कौन थे? लिस्टर। लिस्टर ने क्या किया? बैक्टीरिया को पालना सिखाया, बैक्टीरियल कल्चर सिखाया, कैसे बैक्टीरिया को पालते हैं, और स्टेरिलाइजेशन भी सिखाया, बैक्टीरिया को मारते कैसे हैं ये भी सिखाया। अच्छा, एक और बता देते हैं, लिस्टर को हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। नहीं समझ में आए होगे? अच्छा, फादर ऑफ सर्जरी कौन है आप जानते हैं क्या? सर्जरी करने के फादर कौन है? दुनिया में सर्जरी करना, ऑपरेशन करना पहली बार किस